जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज के करंट अफेयर्स डेट है आपकी 15 अक्टूबर 2023। आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रा का फर्स्ट दिन है, पहला दिन है। साल में प्रतिवर्ष नवरात्र आपके दो बार आते हैं। एक बार आपके चैत्र मास में आते हैं, एक बार आपके आश्विन मास में आते हैं। तो आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रा के दिनों में आप माता रानी के लिए व्रत भी रखते हैं। कुछ लोग तो 9 पूरा व्रत रखते हैं, कुछ लोग फर्स्ट और लास्ट नवरात्रा का व्रत रखते हैं। माता रानी का आशीर्वाद हम पर है, हमेशा बना रहे। तो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर हम बात करें फर्स्ट की। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि हाल ही वर्तमान में विमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा। विमेन्स का मतलब वुमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का इस बार आयोजन होगा अपना झारखंड की राजधानी रांची में। झारखंड रांची में पहली बार 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक विमेन्स एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 का आयोजन होगा। इस इमेज में आप देख रहे हो झारखंड पहली बार करेगा एशियन विमेन्स चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी। इस बार झारखंड में पहली बार विमेन्स एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि वर्तमान में ही भारत का कौन सा शहर भारत का पहला वेटलैंड का मतलब आर्द्रभूमि बोल सकते हैं, आर्द्रभूमि शहर बनेगा आपका। तो आपको पता है कि भारत के ऐसे 2 ही शहर थे, एक आपका भोपाल था, एक उदयपुर था। तो उनमें से जो आपका पहला शहर, दोनों की प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन अब जो भारत का पहला जो वेटलैंड शहर है वो कौन सा पड़ेगा, उदयपुर पड़ेगा। उदयपुर झीलों की नगरी, राजस्थान में झीलों की नगरी किसे कहते हैं, उदयपुर को। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितने आर्द्रभूमि शहर हैं, टोटल 42 आर्द्रभूमि शहर हैं। इसके साथ में ये अपना उदयपुर कौन सा हो जाएगा, 43वां आर्द्रभूमि शहर बन जाएगा। और भारत का ये पहला वेटलैंड शहर होगा। वर्ल्ड में, विश्व की बात करें, विश्व में टोटल 42 आर्द्रभूमि शहर है, लेकिन भारत की बात करें, भारत में ये पहला ही होगा। और पहला कौन सा, उदयपुर, जिसे राजस्थान में झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का एक जिला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस भारतीय पुरुष को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। पूरे विश्व की बात हो रही है, किस भारतीय पुरुष को विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। तो आपको पता है कि इसका आंसर है, भारत में एथलीट प्लेयर की बात करते हैं जो सबसे मेन प्लेयर है आपके नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा भारत के लिए 2 बार गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। एक बार 2017 वाले एशियन जो गेम हुए थे उनमें, और बात करते हैं 2023 में 22 वाले गेम जो 23 में चीन के होंजो सिटी में आयोजित हुए थे, जिन्होंने भाला फेंक कितने मीटर फेंका था, 88.88 मीटर इन्होंने भाला फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। और इसी के साथ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किसने, नीरज चोपड़ा को। और वहीं पर उनको विश्व एथलीट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड के लिए क्या किया गया, चुना गया। ये आपके सामने नीरज चोपड़ा की फोटो दे रखी है, ये आपके नीरज चोपड़ा है। इसके बाद हम बात करें कि हाल ही में वर्तमान में ही विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहां पर हुई। आपको पता है वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी सन 1944 में। इसका हेडक्वार्टर बोले तो मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। तो विश्व बैंक है, उसकी स्थापना हुई थी 1944 ईस्वी में। इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में है। और हम यहाँ बात क्या हो रही है, यहाँ पर बात ये हो रही है कि विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं जो बैठक है वो कहाँ पर हुई थी। तो उसकी बैठक हुई थी आपका जो मोरक्को देश है, मोरक्को देश के मेराकेश शहर में, मेराकेश सिटी कहाँ पर पड़ती है, मोरक्को देश में। मोरक्को देश के मेराकेश सिटी में। बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। 108वीं बैठक कहाँ हुई, कौन से देश में हुई, मोरक्को देश में। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या बोल रहा है कि विश्व के फोर्ब्स वर्ल्ड, ये फोर्ब्स वर्ल्ड यदि वर्ड यूज करो तो कोई बात नहीं, लेकिन सीधा सा ऐसे फोर्ब्स वर्ल्ड के द्वारा वो लिस्ट जारी की जाती है, सूची जारी की जाती है। फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कौन सा है। पीएसयू का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो गया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है, विश्व के
फोर्ब्स वर्ल्ड की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 सूची में शामिल भारत की एकमात्र पीएसयू कौन सा है आपका? पीएसयू है आपका, वो है एनटीपीसी। कौन सा है? एनटीपीसी। एनटीपीसी। अब आप सोचोगे सर एनटीपीसी का पूरा नाम क्या है? आप एनटीपीसी का पूरा नाम है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और को 10, अब ये जो आपकी सूची है, ये सूची जो सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2023 की वो जो सूची है वो कब जारी की गई थी? 10 अक्टूबर 2023 को अपनी सूची जारी की गई थी। किसके द्वारा? इसके द्वारा, फोर्ब्स वर्ल्ड के द्वारा। और जिसमें भारत का एकमात्र पीएसयू लिया गया। किसको लिया गया? एनटीपीसी को। अपना सीधा से इतना याद रख सकते हैं, एनटीपीसी या तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। और पीएसयू का मतलब क्या होता है? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि अक्टूबर 2023 की बात करें हम लोग। अक्टूबर 2023 में सेवा प्रमुख मनोज पांडे, सेना प्रमुख है यहाँ पर नाम, थल सेना के प्रमुख हैं। 2023 में सेना प्रमुख मनोज पांडे द्वारा, क्योंकि मनोज पांडे हैं वो थल सेना के प्रमुख हैं, उनके द्वारा किसे प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कॉलर्स से सम्मानित किया गया? प्रेसिडेंट कॉलर्स का मतलब होता है राष्ट्रपति सम्मान से उन्होंने किसको सम्मानित किया गया? उन्होंने सम्मानित किया है अपना नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को। आपको पता होगा नागा रेजिमेंट में 3 बटालियन है। जो फर्स्ट बटालियन है उसकी स्थापना 1970 को हुई थी। यहाँ बात हो रही है कि उन जो राष्ट्रपति सम्मान है उनको किस बटालियन को दिया गया? नागा रेजिमेंट की 3री बटालियन को दिया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 2009 को। कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में। कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है अक्टूबर 2023 में सेना प्रमुख, आपके थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे है। उनके द्वारा किसे प्रतिष्ठित जो प्रेसिडेंट कॉलर्स है, मतलब राष्ट्रपति सम्मान की बात हो रही है यहाँ पर। प्रेसिडेंट कॉलर से राष्ट्रपति सम्मान, प्रेसिडेंट कॉलर से सम्मानित किया गया राष्ट्रपति सम्मान है जो थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे के द्वारा नागर रेजिमेंट की 3री बटालियन को दिया गया था। नागा रेजिमेंट की जो प्रथम बटालियन है उसकी स्थापना सन 1970 में हुई थी और 3री बटालियन की स्थापना 1 अक्टूबर 2009 को हल्द्वानी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हल्द्वानी में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि हमास द्वारा किए गए इजराइल पर हमले का क्या नाम दिया गया? आपको पता है कि अभी वर्तमान में इजराइल और हमास दोनों के देशों के मध्य थोड़ा सा युद्ध चल रहा है। एक दूसरे में थोड़ी छेड़छाड़ी की वजह से दो देशों के मध्य युद्ध चल रहा है। लेकिन यहाँ बात हो रही है हमास द्वारा इजराइल पर जो हमला किया गया था उसका नाम क्या दिया गया था? उसका नाम दिया गया था ऑपरेशन अल अक्सा। ऑपरेशन अल अक्सा नाम दिया गया था। किसने? हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले का क्या नाम दिया गया? जो हमला किया गया था उस हमले का नाम दिया गया था, जो ऑपरेशन था उनका अल अक्सा नाम था। क्या नाम था? अल अक्सा। अगला क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में किस देश की टीम विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है? तो बात करें कि भाई किससे हट गई है? विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हट गई है। तो आपको पता होगा कि वो भारतीय टीम है, भारतीय टीम ने फैसला किया है कि वो उन्होंने अपनी टीम को विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप से हटा लिया। उसका कारण क्या है? कारण है गाजा संघर्ष के कारण। गाजा संघर्ष का कारण का मतलब क्या हो गया? अभी मैंने बात की थी हमास और इजराइल दो देशों के मध्य जो युद्ध चल रहा है, उसी के कारण भारतीय टीम ने अपनी टीम को विश्व कैडेट शतरंज चैंपियनशिप जो रोम में हो रही है वहां से अपनी टीम को क्या कर लिया? हटा लिया। वहां पर अपनी टीम को भेजा ही नहीं है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कि वर्तमान में हाल ही में ईसीआई का मतलब होता है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारत निर्वाचन आयोग बोलते हैं। भारत में वर्तमान में ही ईसीआई ने किस राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीख में बदलाव किया है? तो आपको पता होगा अभी वर्तमान में विधानसभा में जो 23 नवंबर को होने वाले 5 राज्यों में चुनाव होने वाले थे, उनमें से राजस्थान की डेट को चेंज किया है। क्योंकि राजस्थान में हम बात करें 23 नवंबर की बात करें, उस दिन एक प्रतिष्ठित त्योहार के रूप में, क्योंकि उस दिन वो शादी समारोह बहुत ज़्यादा है,
विशिष्ट प्रोग्राम उस दिन बहुत ज़्यादा रखे गए हैं, तो लोग उसकी वजह से थोड़ा इलेक्शन कम कर पाएंगे, वोटिंग उतनी कर नहीं पाएंगे। क्योंकि आपको पता है जैसे शादी समारोह हर बार कोई रोज़ाना तो होता नहीं है, कोई जितने भी बड़े बड़े प्रोग्राम है वो तो रोज़ाना नहीं होता है, इसीलिए वो चुनाव की डेट को थोड़ा चेंज कर दिया। राजस्थान में 23 नवंबर की जगह वो डेट कर दी आपकी 25 नवंबर। किसने की? भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन है कमीशन ऑफ इंडिया ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। थोड़ी सी मेरी अंग्रेजी कमजोर है, आप सोचोगे सर वर्ड ऐसे आप बोल देते हो, तो उसमें कोई बात नहीं है, समाज चाहते हैं उसके लिए हम आपसे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है? 10 दे रखा है कि हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे अधिक शतक बनाने का महारिकॉर्ड किस भारतीय ने बनाया? बात करें यहाँ पर वर्ल्ड कप की बात हो रही है। वर्ल्ड कप अभी जो 5 अक्टूबर से भारत में चल रहे हैं अभी वर्ल्ड कप, जिसमें 10 टीमों ने भाग लिया है, तो हम बात करेंगे ये रिकॉर्ड बनाया है रोहित शर्मा ने। रोहित शर्मा ने आज तक कितने अब शतक बना लिए वर्ल्ड कप में? 6 शतक बना लिए। 6 शतक का आज तक कारनामा किसी ने नहीं किया। रोहित ने तोड़ा सचिन का महारिकॉर्ड। सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, उनके वर्ल्ड कप में 5 शतक बने हुए थे आज तक ये, और रोहित शर्मा ने अफगानिस्तान के सामने अपना 6ठा शतक भी बना लिया। इसके साथ में हम बात करें कि यदि हम छक्कों की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक छक्के किस खिलाड़ी के द्वारा हैं? वो रोहित शर्मा के हैं। रोहित शर्मा ने लगभग अपने कितने छक्के पूरे कर लिए हैं? लगभग पहले इसमें क्रिस गेल आगे था, लेकिन अब रोहित शर्मा आगे चला गया है। जो अफगानिस्तान का मैच था उनमें रोहित शर्मा क्रिस गेल से और आगे निकल गए थे, लेकिन कल पाकिस्तान का मैच और हुआ तो उसमें छक्कों की संख्या थोड़ी और ऐड हो गई है। तो छक्कों की बात करें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तो रोहित शर्मा सबसे ऊपर है। शतक की बात करें वर्ल्ड कप में सबसे ऊपर महारिकॉर्ड किसका है? रोहित शर्मा का। पहले था आपका इसका सचिन तेंदुलकर का था। टीम की बात करें वर्ल्ड कप में किस टीम के सबसे ज्यादा शतक बनाए? वो भी भारत के ही है, 32 शतक है आज तक की बात करें, 32 शतक। आगे शतक का वर्ल्ड कप चल रहा है, मैच लगातार हो सकता है बढ़ जाए, लेकिन अभी वर्तमान की बात करें, वर्तमान में भारत सबसे टॉप है, 32 शतक है। खिलाड़ी की बात करें रोहित शर्मा सबसे टॉप है, कितने शतक है? 6 शतक की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दे रखे हैं? क्वेश्चन नंबर 11 है कि वर्तमान में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर को लॉन्च किया? अब आप सोचोगे नीलगिरी है क्या? नीलगिरी तहर ये आपके जंतु है, ये देख लो, ये कहाँ के? तमिलनाडु के जंतु है। उनका संरक्षण और जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट का नाम क्या? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर उनका नाम है, प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर है। ये जो तमिलनाडु में पाए जाने वाले विशेष जंतु, ये देखो आपके सामने इनकी इमेज दे रखी है, तमिलनाडु के जंतु है, और उनका संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए वहां की सरकार ने प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का काम कब से कब तक चलेगा? इनका काम चलेगा अपना 2023 से लेकर 2027 तक काम चलेगा। किस राज्य सरकार ने? तमिलनाडु राज्य सरकार में, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट नीलगिरी तहत को क्या किया गया? लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट काम आपका 2023 से लेकर 2027 तक चलेगा। किसके लिए किया गया है? नीलगिरी तहर के संरक्षण, उन जीव जंतु को संरक्षण और उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है कि वर्तमान में ही 11वां सुल्तान ऑफ जोहर कप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तो आपका सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपको पता होना चाहिए इसका संबंध हॉकी कप से है। इसका संबंध किससे है? हॉकी, इसका संबंध है हॉकी कप से। वो भी हॉकी से कौन सा टूर्नामेंट? अंतरराष्ट्रीय अंडर 21 मैन फील्ड हॉकी टूर्नामेंट। इसमें वही खिलाड़ी खेल सकते हैं जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। तो इसका संबंध, पहले आपको ये पता, क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछे जाते हैं कि सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध किस खेल से है? तो आपका हॉकी टूर्नामेंट से इसका संबंधित है। और हॉकी में भी कौन अंतरराष्ट्रीय मैच है? अंडर 21, अंडर 21 से मलेशिया के जोहर में आयोजित होगा। आपको पता होना चाहिए मलेशिया के जोहर में आयोजित होगा। कब से कब तक होगा? 27 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ये अपना टूर्नामेंट चलेगा वहां पर। 27 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक ये अपना सुल्तान ऑफ, भाई सुल्तान ट्रॉफी की बात हो रही है। सुल्तान ट्रॉफी का संबंध किससे है? सुल्तान ट्रॉफी का संबंध है हॉकी टीम, हॉकी मैच से संबंधित है। जोहर नाम क्यों है सुल्तान ऑफ जोहर कप? क्योंकि ये मलेशिया के जोहर में आयोजित किया जा रहा है, जोहर सिटी में आयोजित हो रहा है, तो इसी का नाम दिया गया सुल्तान ऑफ जोहर कप। लेकिन उसका मेन नाम आपका सुल्तान हो जाएगा, सुल्तान कप। सुल्तान ट्रॉफी का संबंध किससे है? हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका? क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? वर्तमान में ही चौथे एशियाई पैरा खेल, अब जो आपके जो एशियाई गेम हुए थे वो चीन में हुए थे। एशियाई गेम की बात करें, जो आपके 2022 वाले एशियाई गेम थे उनका आयोजन भी चीन में हुआ था।
ये ऐसे गेम ऐसी पैरा खेल की बात हो रही है। उनका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो उनका आयोजन वहीं पर हो रहा है जहाँ पर आपके वो ऐसे खेल हुए थे होंजो सिटी में। तो चीन के होंजो में ही एशियाई पैरा खेल का आयोजन हो रहा है। एशियाई पैरा खेल APSF एशियन पैरा स्पोर्ट फेडरेशन हो गया आपका। ऐसी पैरा खेल का आयोजन इस बार वापस कहाँ पर चौथे और इस बार चौथी बार हो रहा है। जो आपके वो एशियाई गेम जो चल रहे थे उनका संस्करण 19वां संस्करण था। 20वां संस्करण 2026 में जापान में होगा। जो 18वां संस्करण था, 18वां संस्करण आपको मैंने बताया था कि 2018 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इंडोनेशिया में हुआ था। जो 22 वाले देश थे वो इस बार 23 में हुआ थे। और उनका आयोजन इस बार किस देश में हुआ था? चीन देश के होंजो सिटी में हुआ था। 19वें एशियन गेम का आयोजन। और ये आपके एशियाई पैरा खेल उनका आयोजन इस बार कहाँ पर हुआ? चीन के होंजो सिटी में हुआ है, वहीं पर जहाँ पर आपके 19वें एशियन खेल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या है कि वर्तमान में IOC का मतलब हो गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चार्टर के उल्लंघन के लिए किस देश की ओलंपिक समिति को निलंबित कर दिया? अब आपको पता है कि नियमों को उल्लंघन करता है भाई, कोई भी नियमों को उल्लंघन करता है तो उस टीम को हम लोग बाहर करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं IOC का मतलब पूरा नाम आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इंटरनेशनल जो ओलंपिक कमेटी है उन्होंने भाई किस देश को ओलंपिक समिति से निलंबित किया? तो रूस को किया। रूस को क्यों किया? उन्होंने लगातार नोटिस भेजे थे उस टीम को, अपनी टीम को सम्मिलित करने के लिए, लेकिन रूस ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तो IOC ने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने उसको चार्टर के उल्लंघन में उस टीम को क्या कर दिया? वहां से निलंबित कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए रहेगा। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ लो, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में ही विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? हाल ही में बात हो रही है, 1-2 दिन हो सकता है आपकी डेट 14 अक्टूबर हो जाए, हो सकती है आपकी डेट 13 अक्टूबर हो जाए, हो सकता है आपकी डेट 15 अक्टूबर हो जाए। इन तीनों में से आपका आंसर रहेगा, जिसका जवाब आपको कहाँ पर बताना है? कॉमेंट बॉक्स में। डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारे यूट्यूब चैनल। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।